हमारा जो टॉपिक है वो है 9th क्लास की बायोलॉजी का सेल वॉल। आज हम स्टडी करेंगे सेल वॉल को कि सेल वॉल क्या है। इससे पहले मैंने आपको थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्शन करवाया था सेल का कि सेल है क्या। ठीक है, आज जो है हम इसके पार्ट्स ऑफ सेल करेंगे। सेल के जो पार्ट्स हैं वो हैं सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन। आज हम जो स्टडी करेंगे हम करेंगे सेल वॉल की कि सेल वॉल है क्या। सबसे पहले तो कि सेल वॉल किन सेल्स में पाई जाती है। मैंने आपको बताया था कि दो तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जो सिर्फ जिनसे एक सिंगल सेल पे कोई भी ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट करता हो, वो प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। और यूकैरियोटिक कौन से सेल्स होते हैं, जिन जानदार में मिलियन सेल्स होते हैं या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सेल्स होते हैं, वो कहलाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। आज हम जो सेल वॉल है वो जो स्टडी करेंगे, सेल वॉल सबसे पहले तो किन सेल्स में पाई जाती है। सेल वॉल पाई जाती है प्लांट्स के सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। आज हम स्टडी करेंगे सेल वॉल की। सेल का जो सबसे आउटर हिस्सा होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होती है जिसको कहते हैं सेल वॉल। ये मैंने आपको दिखाई हुई है, ये सेल है, ठीक है, और ये सेल के बाहर जो है ये सेल वॉल है, ये पूरी सेल वॉल है ये, ठीक है। ये जो है इट इज आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है प्लांट सेल की, यानी कि ये सबसे बाहर वाली बाउंड्री है, ये सेल मेम्ब्रेन है ये, और इसके बाहर की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है ये सेल वॉल कहलाती है। सेकंड पॉइंट, ये डेड होती है और हार्ड होती है। ये डेड होती है और हार्ड होती है। और ये सेल में क्या काम से अंजाम देती है, ये इट प्रोवाइड्स शेप, स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन ऑफ सेल्स, यानी ये सेल्स को प्रोवाइड्स करती है शेप, स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। ये थी सेल वॉल, ये था सेल वॉल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में पाई जाती है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। ये सबसे बाहर वाली बाउंड्री होती है सेल्स की। और सेकंड पॉइंट था कि ये डेड और हार्ड होती है। और थर्ड था कि इसका क्या जो है एक्टिविटीज होती हैं इसकी यानी कि ये प्रोवाइड्स करती है शेप, स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। अब आ जाते हैं कि जो सेल वॉल है इसकी कितनी लेयर्स होती हैं। इसकी वैसे नॉर्मली 3 लेयर्स होती हैं, लेकिन 9th क्लास में हम इसकी ओनली 2 लेयर्स को पढ़ेंगे, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल, ये जो सबसे बाहर की तरफ होती है ये प्राइमरी सेल वॉल होती है, और फिर जो इसके अंदर की तरफ होती है ये सेकेंडरी सेल वॉल होती है, जो सेल मेम्ब्रेन के करीब होती है। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा कि सेकेंडरी सेल वॉल जो है सेल मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल के जो मिड में पाई जाती है। ये मैंने आपको ये दिखाया भी है कि ये सेकेंडरी सेल वॉल है, ठीक है। अब ये सेल वॉल बनी किस चीज की होती है, इसकी कंपोजिशन क्या है, तो आए हम इसको भी जरा थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। प्राइमरी सेल वॉल इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज जो है ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स की मॉलिक्यूल्स की चेन होती है जिससे ये मिलके बनती है, ठीक है। तो प्राइमरी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, ये एक सब्सटेंस होता है, केमिकली सब्सटेंस, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है ये इज कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड लिग्निन एंड अदर केमिकल सब्सटेंसेस। ये बनी होती है लिग्निन की, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की और दूसरे केमिकल्स की, ठीक है। आपकी बुक में सिर्फ लिग्निन है तो हाँ, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में डिफाइन नहीं किया, तो मैंने उतना ही रखा है जितना आपकी बुक में है, ठीक है। और इसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, दिस पोर्स कॉल्ड प्लाज्मोडीज़मेटा। प्लाज्मोडीज़मेटा कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, प्लाज्मोडीज़मेटा। ये कहाँ पे होते हैं,
ये सेकेंडरी सेल वॉल में होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स आ जाते हैं, उनमें भी सेल वॉल पाई जाती है। अब क्या उनमें सेलुलोज की सेल वॉल होती है? क्वेश्चन ये है, नहीं, उनमें सेल वॉल होती है। ठीक है, फेंजाई को ले लेते हैं, फेंजाई सेल वॉल, फेंजाई जो है उसके इर्द गिर्द भी सेल वॉल होती है। वो सेल वॉल किसकी कंपोज्ड हुई होती है? सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन, ये काइटिन की बनी होती है, बट ये भी कार्बोहाइड्रेट्स की एक चेन ही है, पॉलीसेक्राइड चेन है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है? जो प्राइमरी सेल वॉल है वो सेलुलोज की है, और जो है फेंजाई में काइटिन जो है वो काइटिन की है। इनमें जो है कंपोजिशन का डिफरेंस होता है। ठीक है, फिर प्रोकैरियोटिक आर कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइड ग्लाइकेन, ये भी एक पॉलीसेक्राइड की चेन है, तो ये भी जो है इसकी भी कंपोजिशन डिफरेंट होती है। बट मेन क्वेश्चन इज दैट कि ये सब सेल वॉल जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, यानी कि एक लंबी लंबी चेन्स होती हैं, लेकिन इनकी कंपोजिशन जो है वो सबकी डिफरेंट होती है। कंपोजिशन मीन केमिकली कंपोजिशन, ठीक है, इन सब की डिफरेंट होती है। ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर कोई मज़ीद क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।